डोबड़ी लाड़ा से डोबड़ी। हाँ लाड़ा से डोबड़ी है। रोड चन्ना वाली जंगला लोपाड़ा। ये वो अपर पंचायत ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है लाड़ा टू डोबा लिखा है वहाँ डोबड़ी है। कार्ड में डोबा लिखा है डोबड़ी है। तो एक तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि प्रायोरिटी बेस के ऊपर ये 2 प्रोजेक्ट लगाए जाएं, क्योंकि इस फार फ्लान एरिया में आपने देखा कि हमारे पास एक पीएचसी सेंटर है, वहाँ डॉक्टर की पोस्ट आपने वो बाकी स्टाफ आपको दे के आए। हम चाहते हैं कि हमें इमीडिएटली एक डॉक्टर दिया जाए और 10 बेड की कम से कम हमें यहाँ सहूलियात दी जाए, क्योंकि हमारे इस दूर दराज से लोग आएंगे बीमार मरीज। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर सांप काट जाए, अब जैसे हम जहाँ से नीचे से आए वहाँ रीच काट के पिछले 2 दिन पहले सर, अभी भी आज पुंछ हॉस्पिटल में बंदा गया है, जहाँ से हम ऊपर आए ना ऊपर सर, इससे आगे जाके वो गाँव में रीच जाता है, नीचे से जंगलों से निकल कर गाँव में जाता है, जैसे रीच से कटा हुआ है आदमी। तो जब तक हम किसी हॉस्पिटल तक पहुँचते जब तक बंदे की डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक है। इसके अलावा हमारे लेडीज़ जैसे है, हम इनको जब तक वहाँ रोड तक भिजाते हैं तब तक वो बेचारी की एक कई डेथ हो गई इससे पहले भी। तो एक तो हमारा हमें 10 बेड का कम से कम यहाँ 10 दिए जाएँ और वो 24 घंटे फाल किया जाए डॉक्टर को यहाँ। हमने पहले यहाँ रखे, साथियों में रखा था, वहाँ एक क्वार्टर होना चाहिए जिसमें वो डॉक्टर यहाँ रहे। अगर वो यहाँ मैंने यहीं नहीं आड़ी बुढ़ा बल्कि नीड़ियाँ भी उसके साथ लगेगा, डरना तगड़ा भी वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं ये पीएचसी सेंटर से। एक सर रोड, दूसरा हमारा पीएचसी सेंटर, तीसरा सर हमारे इस एरिया में जैसे इस स्कूल में 5 पोस्टें खाली हैं सर, और ये जो टीचर हैं बड़े दूर दराज से आते हैं, जैसे हमारे मरोड़ से हैं, आगे दूर से आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पोस्टें खाली हैं, हमारे पास और कोई साधन नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास हम यहाँ पंजाब की मजदूरी करते हैं, हिमाचल की मजदूरी करते हैं, या फिर हमारे पास जो छोटा मोटा खेत होता है जिसको रीछ बाकी बंदर खा जाते हैं। हमारे पास कोई और जरिया माश नहीं है कि हम हमारे बच्चे जाकर किसी एकेडमी में तालीम हासिल कर सकें या किसी शहर में जाकर कमरा ले सकें और हमारे ये स्कूल फाल हो जाए, यहाँ पे स्टाफ हो जाए। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी होगी सर। इसके अलावा सर जैसे हमारे अब बिजली के हमारे जैसे रात मुझे 11 बजे सर ने कॉल की कि सर जाएंगे ऊपर, तो उस जब मैंने रब्ता किया तो किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था, क्योंकि फ़ोन ही लाइट ही नहीं सर। वैसे भी यहाँ नहीं सर, एक और भी है सर, एक सर और भी है, यहाँ आसमान के साथ बादल आया नहीं, लाइट कर देते हैं इंसान से। ये बड़ी मुश्किल है, ये बड़ी हमारे हमारे पास एक ही लाइन मैन है सर, एक। हम चाहते हैं कि 1-2 लाइन मैन इतने एरिया में दिए जाएं और कम से कम वो लाइट प्रॉपर चल जितनी शेड्यूल के मुताबिक बाकी लोगों को दी गई है इतनी हमें दी जाए, क्योंकि हमें जब भी कोई वस्तु थोड़ा सा खराब हो लाइट कर देते हैं। आज भी कई गाँवों में लाइट छोड़ी गई है, क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए कम से कम छोटी मोटी सहूलियत है, लेकिन हमारे वो भी नहीं है। इसके अलावा सर हमारे यहाँ पानी का मसला है, जैसे गवर्नमेंट के कागजों में यहाँ पानी के मसले ओके है, जबकि आप किसी भी मुझे घर में दिखा दो नलका लगा हुआ, कोई लगा हुआ नहीं है। उन पाइपें दी, ठेकेदार जो थे ठेकेदारों ने बड़ी नाइंसाफी की। स्कीम का नाम क्या है? जल जीवन फलानी जगह होता है ये सर आड़ी ही है, ये सर आड़ी बुटा ही है, जल जीवन स्कीम आड़ी बुटा। इसमें सर हमारे साथ क्या हुआ सर, नाइंसाफी ये हुई सर, नॉन फंक्शनल टैप नहीं चल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। अच्छा पाइप ही नहीं सर लगी नहीं मौके पे, पाइप दी टैंक नहीं बने नाइंसाफी बड़े हो गए। अच्छा मटेरियल बेच दिया सर, तो कागजों पत्रों में हम जल जीवन स्कीम में पूरे फाल हैं, लेकिन मौके पे किसी एक घर में आप मुझे देखा तो नल कोई नल नहीं है सर। हमारा मसला बिजली का भी आ गया, पानी का भी आ गया सर, हाई स्कूल का भी आ गया, हॉस्पिटल का भी आ गया, और रोड का हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं जनाब, अगर हमें रोड दी जाए। इसके अलावा सर कोई और पॉइंट अच्छा सर, एक हमारे 2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ ना एक टीचर, जैसे हमारे पे 3 स्कूल का नाम जंगला पीएस जंगला पीएस जंगला वहाँ पे पहले तो एक करके लिखा नहीं तो सर ये फोटो हमारे पास पीएस जंगला सर एक ये पीएस जंगला यहाँ पे एक टीचर एक क्या वो भी बीएलओ है, वो भी बीएलओ है। बच्चा बिल्कुल सफर है। अच्छा कितने बच्चे एक सर? 20 नहीं 60 बच्चा है। 60 बच्चे हैं, एक इसके अलावा हमारा मिडिल स्कूल है सर, उस साइड उसकी बिल्डिंग भी डिग्री नाम क्या नाम है? मिडिल स्कूल लपाड़ा
मिडिल एमएस लोपाड़ा। ये सारे ना इसमें बच्चे बैठने के काबिल ही नहीं सर। पूरी बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो चुकी है। वार्ड नंबर 1 पूरी बिल्डिंग जो है वो डैमेज है सर। मतलब वहाँ बच्चों का या स्टाफ के बैठने के काबिल है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ पीछे नहीं थोड़ा कमेटी बनाई जाए, थोड़ा ऐसा पीछे नहीं। आपने यहाँ मौका तो किया है, एक कमेटी वहाँ भी जो जैसे वो अकेरी मस्जिद स्कूल है, बड़ा स्कूल है, जंगल स्कूल है, ताकि वो कमेटी कम से कम एक वोट तो दे। सर एक मसला और सर, एक रवैया और है सर हमारा ये, जैसे इस मौसम में बहुत सारे हमारे इलाके फसल तो तबाह हुई है, बहुत सारे लोग, जैसे ये हमारा स्कूल का आपने देख लिया, इस तरह कई एक घरें मकानों के साथ तो जिनसे पसी पड़ गई, मकान खतरे में है। हम चाहते हैं प्रायोरिटी बेस पे, वैसे पंचायत का प्लान है, उसी में से अगर डंगा जो पहले डंगे रोके थे उन्हीं में से डंगे, कब्रिस्तान हमारी जो है वो भी कहीं एक खतरे में है, कहीं एक मकान खतरे, जैसे वहाँ मकान देखा आपने, यहाँ की साइड 3-4 मकान है और मकान है वो खतरे में है। कम से कम हम कहते हैं प्रायोरिटी बेस पे वहाँ डंगा दिया जाए ताकि वो लोगों के मकान तो पाई सके। और जितनी सारी हमारी फसलें पहले तो बीच में बुजुर्ग ने खा दी, जो बची थी वो आपने तूफान के इसमें ज़्यादा आ गई, तो हमें प्रायोरिटी बेस पर इस दूर दराज एरिया के हिसाब से हमें कुछ राशन दिया जाए, मुफ्त राशन दिया लोगों ताकि उनको सहूलियत मिल सके। सर इसके साथ एक इशू है, जनरल इशू है सर, जो आरडीडी डिपार्टमेंट का है। जैसे हमारा ये जो प्लान बना था नरेगा स्कीम में, इसमें जो हमारा प्लान बना था, बेसिकली जितने भी हमारे ये लोग हैं ये फासलांग एरिया में रहते हैं, इन लोगों का सिस्टम ये है सर कि हमें यहाँ पर लैंड लेवलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने खुद ही देखा सर कि अक्सर जगह डैमेज हो चुकी है। तो सर हमारा जो प्लान लैंड लेवलिंग में है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये हिदायत आई है कि सर के लैंड लेवलिंग को खत्म किया जाए। सर उसको किसी तरह हमारा हम लोगों ने भेजा हुआ है। सर, लेकिन उसी को कंक्लूड किया जाए, उससे ये है कि लोगों को हमारी एक रिक्वेस्ट, ये वाला जो है ना, क्या बोलते हैं, जो अभी इससे डैमेज हुई है, जी वो अलग से बनाओ ना। सर, वो सप्लीमेंट्री, सर सप्लीमेंट्री अलग है सर। सर हमारे अप्रूव हुए जो काम, उनकी दिक्कत है। तो सर एक लास्ट पॉइंट हमारा छोटा सा रह गया है, इस एरिया को आप बाखूबी समझ गए, ये जो ऊपर जगह है सर, इसको जबी तोती बोलते हैं। थोड़ा है तो मैं तो दावा करता हूँ कि जेल का खूबसूरत जगह है, लेकिन कम से कम सुबह जम्मू में खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट इसको डिक्लेयर किया जाए और इस एरिया को टूरिस्ट एरिया में लाया जाए, इसमें नक्शे में लाया जाए, तो लोगों को रोजगार ही मिलेगी सर उससे। हाँ तो नहीं सर, हमें वो रास्ता बताऊंगा मैं आपको, अब आप यहाँ थोड़ा सा खाना खाने के बाद एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल शॉर्ट रास्ता बताऊंगा। सेकंड डे पर अगर आप आएंगे, जिस टाइम यहाँ बनाएंगे, मैं आपको जैसे यहाँ से मैंने जुबान की थी 1 घंटे में, 2 घंटे में जब भी जाऊँगा किसी चाल से, जो आप चाल चले रास्ता मैं बताऊँगा कहाँ से आना है और जब भी जाएंगे। एक अगर टूर खा लेते हैं जब का, सबसे खूबसूरत जगह है। तो हम आपकी इस हिम्मत को, इस इन लोगों की हौसला अफजाई जो आपने की, इसको हम दाद देते हैं। हम दुआ जो है कि अल्लाह ताला आपको हमारे पास जो सबसे ऊंची पोस्ट हो, अल्लाह ताला उस पर जाए, इसी दुआ के साथ। सर एक रिक्वेस्ट करूँगा, बड़ा सुपर यूनिवर्सिटी आपसे बिल्डिंग की हालत बताइए, वहाँ पर सर 150 बच्चे हैं, सिर्फ वहाँ पर 30 स्टाफ, 60 बोल रहा था, 50 बच्चे थे। वो अंकल है, ये पीएस है, वो पीएस है, ये एमएस, ये एमएस, बड़ा नहीं